डॉली जी, हमें उल्लू बनाया जा रहा था। तो अब डांस तो बनता है। हाँ, अब तो डांस बनता है। चल स्टार्ट कर। गुड मॉर्निंग बल्लू जी। मेरी समझ में ये नहीं आता, हमारे घर के दरवाजे बंद क्यों नहीं होते? मेरा मतलब कोई घंटी बजाकर क्यों नहीं आता? बल्लू जी, जब दिल की घंटी बज रही हो ना, तो घर वाली घंटी की क्या जरूरत? ओ, वैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आस्किंग। पूछिए। वो कल रात को आपके कार में क्या हो रहा था? बहुत ही नॉइज़ें आ रही थी और मैं तो डर गई, मैं पुलिस बुलाने वाली थी। फिर मुझे लगा कि शायद होम मटेरियल ही होगा। आपकी डॉली जी बड़ी झगड़ालू है ना? नहीं नहीं बबली जी, ऐसा कुछ नहीं था। वो कल घर में पार्टी थी। पार्टी थी? And you invited me, didn't? एक्चुअली मुझे ही पता नहीं था कि पार्टी है। सरप्राइज पार्टी थी। जब पार्टी शुरू हुई तब पता चला कि बाबा पार्टी दी गई है। कैसी है बबली आंटी जी? वंडर का फूल पुत्र। आप सचमुच में आज वंडर का फूल लग रही है आंटी जी। और आपकी इस वंडर की फूल की महक से मुझे पता चल गया कि आप इस घर में आई हुई हैं। Thanking you, yours faithfully. वैसे आंटी जी, कल की पार्टी में आपके बिना मजा ही नहीं आया। सब कुछ सूना सूना सा लग रहा। मैंने तो पापा जी से कहा था कि आंटी जी को बुला लीजिए। पता नहीं इन्होंने आपको क्यों नहीं बुलाया। तुमने बल्लू जी को कहा था? हाँ जी आंटी जी। What it is बल्लू जी? ये क्या कह रहा है? इसने कहा होगा, मैं भूल गया। पार्टी में शोर बहुत ज्यादा था ना। आंटी जी, ये तो बहुत छोटी मोटी सी पार्टी थी, लेकिन अगली पार्टी हम सिर्फ आपके लिए रखेंगे। हाय, थैंक यू। अच्छा आंटी जी, आप ये तो बता दीजिए कि आपका बर्थडे कब आता है? मुझे 31 दिसंबर को। वाह, ये तो बहुत अच्छे समय पे आता है। पहले आपका बर्थडे आता है और फिर हैप्पी न्यू ईयर आता है, और अब तो इसमें भी आगे निकल गई। ओ, बड़ी फनी स्टोरी है जी। मेरे मदर एंड फादर ना न्यू ईयर की वेलकम पार्टी करने गए थे। थोड़ी देर में मम्मी जी को ना लेबर वाली पेन शुरू हो गई और आधे घंटे में मैं पैदा हो गई। बस एक तरफ मेरे रोने की आवाज और दूसरी तरफ पटाखों की आवाज। मैं जानता था आंटी जी, आप जहां पर होंगे वहां पे पटाखे ही पटाखे होंगे। चलिए आप दोनों बात कीजिए, मैं ही चलता हूं। बाय पुत्र। हाँ जी बल्लू जी। चाय पियेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीजिए। वो मेरी झूठी है। मैं दूसरी मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यही चलेगी। शेयरिंग इज केयरिंग। हे भगवान, बचा ले मुझे। आरव, 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 आपको स्कूल जाने के लिए देरी हो जाएगी। आरव, आरव। मस्ती करते हो आप। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। आप माँ के गुड बॉय हो ना? नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। सब अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप गुड बॉय हो ना? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरव। क्या चल रहा है? वो इस मस्तीखोर को स्कूल भेजने की कोशिश कर रही थी। निशांत, इसे 2 मिनट के लिए संभालोगे क्या? मैं ऊपर जाके इसका स्कूल बैग लेके आती हूँ। इसे? हाँ प्लीज। थोड़ा जल्दी आ जाना। आती हूँ। चलो आरव। हाँ, चलो। क्यों? मुझे बैठना है। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकता? बैठो। तो आरव, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है निशांत। अच्छा, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? ये भी पूछने की बात है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है?
आपको ये भी नहीं पता? नहीं, तुम बता दो। दादू सही कहते हैं क्या कहते हैं तुम्हारे दादू? ये कि तुम पागल हो। मुझे पागल बुलाते हैं? और क्या क्या कहते हैं दादू? बंदर, डरपोक, चूहा। तू और तेरे दादू बहुत बड़े शेर है क्या, जो मुझे बंदर और चूहा कहते हैं? अबे मेरे दादू के बारे में कुछ मत बोलना हो। बोलूंगा मैं, 1000 बार बोलूंगा। क्या कर लेंगे तू और तेरे दादू? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे भाई माफ कर दे, मैंने क्या बोल दिया? बचाओ! अरे मार क्यों रहे हैं यार? बचाओ मुझको! आरव 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 आरव, छोड़ो अंकल को, छोड़ो छोड़ो आरव, ऐसा नहीं करते। सॉरी निशांत, वैसे तो इतनी शरारत नहीं करता, तुम्हें देख के पता नहीं इसको क्या हो जाता है। शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। मुझे मैं बहुत पसंद हूँ बेटा, मुझे थोड़ा कम पसंद किया कर। चलो आरव, स्कूल चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे आप? स्कूल जाना तो गुड बॉय का काम होता है ना। जो जो गुड बॉय, बाय बाय बाय। नहीं मामा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आरव जिद नहीं करते, चलो। बहुत स्वीट हो तुम आरव। चलो बाय बाय आरव। स्कूल से आके मिलता हूँ। हाँ। अच्छा, तो ये आरव नाम का बम ससुर जी ने मेरे पीछे छोड़ा है। ठीक है ससुर जी, मैं भी देख लूंगा आपको। छोटे, तूने मेरी शर्ट ली है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं ली। नहीं ली? फिर कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रही है। देखो, तुम मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं क्यों लूंगा तुम्हारी शर्ट? हाँ, सभी चोर पकड़े जाने से पहले यही कहते हैं। यार तुमने तो मुझे चोर बना दिया। देखो, तुम खुद ही कहीं रख के भूल गए होगे। ठीक से चेक करो, मिल जाएगी। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ? सोच लिया तो सोच लिया। अब तो मैं तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगा। तलाशी? नहीं नहीं, कोई तलाशी नहीं होगी। वारंट है तुम्हारे पास? मैं अपने कमरे की तलाशी नहीं लेने दूंगा। अच्छा, तो तुम तलाशी नहीं दोगे? इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर है। अच्छा ठीक है, ले लो तलाशी। अच्छा, तो यह है तुम्हारी कबर्ड? हाँ। देखे। छोटे, ये क्या है? अरे ये तुम्हारी है? तभी मैं सोच रहा था कि मेरे कबर्ड में क्या कर रही है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर किसी विदेशी ताकत का हाथ है। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा ये किसने किया है। देख छोटे, तुझे अगर ये शर्ट पसंद है ना तो मॉल से जाके खरीद ले। अभी तो सेल भी लगी हुई है। ये ना मेरी फेवरेट शर्ट है, इसे हाथ मत लगाना। ठीक है, ले जाओ अपनी शर्ट, मुझे नहीं चाहिए। क्या बातें हो रही है दोनों वीर जी में? तुम्हारे इस वाले वीर जी ने ना मेरी शर्ट चुरा ली थी। चोरी नहीं की पैम, तुम्हारे ये वाले वीर जी को ना आदत है फालतू का इल्जाम लगाने की। अच्छा पैम, तुम्हारे ये वाले वीर जी है ना आदत से मजबूर है। पकड़े जाने पे भी अपनी गलतियां मानते नहीं है। और तुम्हारे ये वाले वीर जी की ना तो आदत ही है हर जगह मुझे फंसाने की। बस 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 बस, अब आप दोनों मेरे वीर जी शांत हो जाइए। आप दोनों को ऐसे साथ में देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे डर लगता था कि कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई ना कर ले, क्योंकि आप एक दूसरे को तो फूटी आग भी नहीं बांधते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप दोनों का प्यार देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान करे कि कभी आप दोनों को किसी की नजर ना लगे। आप दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहे। अरे मेरी छोटी बहन इमोशनल हो गई। लगता है कोई इमोशनल मूवी देख के आ रही है। कौन सी मूवी देख कर आ रही हो? क्या वीर जी आप भी।
क्या कर रही हो? खाना बनाने की तैयारी। आस्था, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं, तुम और आरव कहीं घूमने चले। मुझे नहीं जाना है। यार तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, सारा मूड खराब कर देती हो। पता है, मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें एक हीरो था और एक हीरोइन थी। हीरो हीरोइन को कहीं घुमाने लेके जाता है और वहां जाके पता चलता है कि पिछले जन्म में हीरो एक राजकुमार था और हीरोइन एक राजकुमारी, और वो दोनों उस जन्म में मिल नहीं पाए थे। तो उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अगले जन्म में वो लोग जरूर मिलेंगे। क्या पता हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। करण, वो फिल्म थी और ये रियल लाइफ है। फिल्म और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी आरव को स्कूल में अभी फिलहाल कोई छुट्टी नहीं है। जब समर हॉलीडे शुरू होगी उसकी, तब चले जाएंगे। यार ये आरव हमेशा हमारे बीच में आ जाता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। उसका क्या करेंगे आप? करण, मुझे कभी कभी लगता है आप आरव से भी कंपटीशन करते हैं। मैं आरव से कंपटीशन क्यों करूंगा आज तक? हेलो जी, हाँ जी, आरव का पापा बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम, जी मैम मैं अभी आता हूँ। ओके। क्या हुआ? आरव के स्कूल से फोन था, उसकी प्रिंसिपल कोई कंप्लेन कर रही थी, अभी बुलाया मिलने के लिए। अरे चलिए मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम काम करो, मैं आता हूँ, टेंशन मत लो। पर करण, फोन कीजिएगा। क्या किया होगा आरव ने अब? करण बिना पता नहीं कहाँ रह गए। पता नहीं क्या किया होगा आरव ने। करण, आरव, आप इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? क्या किया आपने? बोलो क्या किया? आस्था, ना गुस्सा मत करो। करण, आप बताइए क्या किया इसने? एक बच्चे को मारा है। क्या? प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थी, कह रही थी कि आज इसे घर वापस ले जाइए और समझाइए। अगर आगे से इसने ऐसी हरकत दोबारा की तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। आरव, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं या मारने जाते हैं? क्यों मारा आपने? बोलो आरव, बाहर निकलो। अरे क्या हुआ? आज स्कूल में किसी बच्चे को मारा। स्कूल से वार्निंग मिली है, सुधरेगा नहीं तो स्कूल से निकाल देंगे। नहीं नहीं आस्था पुत्र, बच्चा है। आरव, लड़ाई करना बुरी बात है। चलो सॉरी बोलो। आरव, ये ऐसे नहीं मानेगा पापा जी। आस्था, बच्चा है, कोई बात नहीं। नहीं करण, ये कहाँ गए? इधर आओ। अरे बहुत बड़ा शैतान हो गया है ये ना स्कूल को भी घर समझने लगा है। आपको पता है, सब आपकी लाड़ प्यार की वजह से। जो मन में आया किया, पता है कोई कुछ नहीं कहने वाला है। आज एक को मारा है, कल किसी और को मारेगा। कुछ नहीं करेगा, जाने दे, बच्चा है। हाँ, मैं समझाता हूँ इसे। नहीं पापा जी, सजा तो इसे मिलेगी। आज के दिन कोई इससे बात नहीं करने वाला है और मैं इसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगी। आस्था, पापा जी प्लीज, आप इसके फेवर में मत बोलिए। सबने सर पर चढ़ा रखा है इसे। चलो आरव, चलो कमरे में चलो। चलो कमरे में चलो रहने दे आरव। आस्था। आरव, कमरे में चलो। आस्था रहने दे, जाने दे। सजा तो आपको मिलेगी। चलो। बच्चा आरव, है आस्था। दादू, आस्था बच्चा है वो। दादू। आओ, बैग उतारो। आज पूरा दिन इस कमरे में बंद रहोगे आप और कोई आपसे बात नहीं करेगा। सॉरी मम्मा। सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे, स्कूल में कोई शैतानी नहीं। अब प्रिंसिपल जब आपको स्कूल से निकालेगी ना, तब पता चलेगा आपको। क्यों मारा उस बच्चे को आपने? ठीक है, नहीं बताना है ना आपको। आज पूरा दिन आप इसी कमरे में बंद रहोगे। जो शैतानी करने इस कमरे में करना और कोई आपसे बात नहीं करेगा। और हाँ, खाना भी नहीं मिलने वाला है आपको। मम्मा, 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 मम्मा।
मैंने क्या कर दिया? मेरे जिगर के टुकड़े को कमरे में बंद कर दिया। मन कर रहा है कि अभी दरवाजा खोल दूं, लेकिन नहीं, अगर मैं कमजोर पड़ गई तो ये कभी नहीं सुधरेगा। आस्था, दरवाजा खोल दो ना, बच्चा है, देखो कैसे चिल्ला रहा है, तुम कैसे सुन सकती हो उसकी ऐसी आवाज? खोल दो दरवाजा आस्था। नहीं करण, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी परवरिश ने उसे ये नहीं सिखाया है कि ये बाहर जाके लड़ाई करे। ये बहुत बिगड़ गया है, ऐसे नहीं सुधरने वाला है। सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। आस्था, बच्चों में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, तुमने तो एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बना दिया। आज आपको छोटी बात लग रही है करण, कल जाके यही बात बड़ी बन जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वो बाहर जाके ऐसे बिहेव करे। आज किसी को पीटा है, कल किसी को गालियां देगा। एक बात सुनिए करण, जब तक वो मुझे ये नहीं बताता कि उसने उस बच्चे को क्यों मारा, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। और आप भी उससे बात नहीं करेंगे, वरना हमारी भी लड़ाई हो जाएगी। मैं जब मम्मी को सॉरी बोला तो भी नहीं माना। मम्मी, 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 अब मैं किसी बच्चे को नहीं मारूंगा। भाभी, मैंने सुना है कि आरव ने स्कूल में लड़ाई की है। हाँ पैम, बहुत बिगड़ गया है। पर मैंने भी सोच लिया है, जब तक वो मुझे ये नहीं बताता कि उसने उस बच्चे को क्यों मारा, मैं उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगी। भाभी, इतना गुस्सा मत कीजिए ना, आरव तो अभी छोटा है, छोड़ दीजिए ना गुस्सा। नहीं पैम, उसे ये एहसास करवाना जरूरी है कि उसने गलत किया। भाभी, आप भी ना छोटे से आरव को क्या एहसास करवाएंगे आप? अभी तो छोटा है वो, उसे समझ ही कितनी है। वो मेरा बेटा है, उसे ऐसे देखकर मुझे भी दुख होता है, पर क्या करूं, वो बहुत बिगड़ गया है। मस्ती मजाक करना ठीक है, पर किसी बच्चे को सचमुच मारना ये गलत है। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। भाभी, आप कब तक उसे कमरे में बंद रखेगी? छोड़ दीजिए ना, बहुत हो गया अभी। बस पैम, आज के दिन आरव की कोई साइड नहीं लेगा। आरव, मेरा बच्चा। मम्मी का सॉरी बोल तो भी वो नहीं माने। कोई बात नहीं,
रोना बंद करो। अच्छा देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। चॉकलेट खाएगा? मजा आया? पता है एक बार आरव क्या हुआ था? एक बार आपकी मम्मा डैड पे बहुत गुस्सा हो गई थी। पता है क्यों? मम्मा ने एक बार बोला कि उन्हें मूवी देखनी है और मूवी का शो टाइमिंग सुबह का था, लेकिन आपके डैड उठ ही नहीं पाए तो मम्मा बहुत गुस्सा हो गई। फिर जैसे ही डैड उठे, जल्दी जल्दी तैयार हुए और हम मूवी देखने निकले। जब हम पहुंचे तो हमें पता लगा कि आधी मूवी निकल चुकी थी। फिर आपकी मम्मा और गुस्सा हो गई और बहुत जोर जोर की मुझे डांटने लगी। फिर हम जब घर वापस आए तो मैंने आपकी मम्मा से पूछा, आज तक क्या हुआ? अभी भी नाराज हो? आपकी मम्मा आपके डैड से बात ही नहीं करी। आपके डैड ने उठक बैठक लगाई, सॉरी बोला, कान पकड़े, लेकिन मम्मा मान ही नहीं रही थी। डैड फिर अपने मम्मा को कैसे मनाया? बेटा, मैंने आपकी मम्मा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जानता था जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ब खुद मान जाएगी। इसलिए मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इसलिए घबराओ मत, मम्मा खुद मान जाएगी। आरव, मम्मा, मम्मा को मत बताना कि डैडी आए थे, ओके? आरव, यहाँ बैठो। आपने आज टिफिन नहीं खाया ना, तो इसलिए खाना लेके आई हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू मम्मा। अब आप गुस्सा नहीं होना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। मम्मा अभी भी आप पर गुस्सा है और आपसे बात नहीं करेगी जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपने उस बच्चे को क्यों मारा। मम्मा आपसे बात नहीं करेगी आरव। ठीक है, तो आप अभी भी नहीं बताओगे? ठीक है, फिर मम्मा जा रही। वैसे भी आप मम्मा के गुड बॉय थोड़ी हो, आपको तो बस शरारत करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है। चलो एक काम करते हैं निशा, आज हम इन दोनों के लिए एक डिनर डेट प्लान करते हैं और उसमें सिर्फ हम 4 ही होंगे। और हाँ, खाना भी हम ही बनाएंगे, ठीक है? कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने आपको पहले ही कहा था करण कि कम फेंको, लेकिन आप ही थे कि बड़ी बड़ी छोड़ने में लगे हुए थे। मुझे ना यहाँ बीच में एक सेंटर टेबल चाहिए और उसके साथ 4 कुर्सियां, और सामने वाले टेबल पे मुझे कैंडल चाहिए, उसके साथ रोज पेटल्स। बैठो।